Hello, guys. We are here with the Hindu of today's newspaper, and it's today's newspaper. We are going to cover it now. So the news is India abstained from HRC vote on Sri Lanka. इंडिया को श्रीलंका के लिए वोट करने पर रोका गया. ISRO इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो रोबोट है वो फ्लाइट्स करने के लिए रेडी है. Ex-policeman kills 22 children, 16 others. Is India in a bind over its relations with Russia? ये तो बहुत अच्छे से डिबेट चली रही है, we know. तो आगे देखते हैं इसमें क्या है. South Africa goes 1-0 up. Klaasen Miller set up a win in opening UTI. तो यहाँ पर कुछ न्यूज़ हैं. देखिए जो सिरप्स एक्सपोर्ट किए गए थे गैम्बिया कंट्री को, तो वहाँ पर पाया गया कि जो बच्चे की और जो सिरप्स थे वो कोविड-19 की मेरे ख्याल से रिलेटेड था. एक सेकेंड देखिए, ये मैडन फार्मास्यूटिकल कंपनी है जिसने वेस्ट अफ्रीकन नेशन गैम्बिया को चार तरह के जो सिरप्स थे, 4 कफ सिरप्स उसको आगे एक्सपोर्ट किए थे. बट क्या देखा गया कि इन सिरप के वजह से जो बच्चे हैं उनकी डेथ हो रही थी. तो ये एक बहुत बड़ा एक केस सामने आया है और इस पर अभी सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड ऑफ केस कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन इस पर मामला जो भी केस चल रहा है उसको देख रही है. उससे भी शॉकिंग थिंग यहाँ पे देखी गई है कि जो 16 करोड़ रुपए का जो बिल है उसकी कंप्लेंट है, मतलब दिल्ली गवर्नमेंट के खिलाफ 16 करोड़ रुपए के बिल जो कि अब तक पेमेंट नहीं की गई है उसकी कंप्लेंट है. और इस मैटर को एलजी विनय कुमार सक्सेना जी ने जब देखा तो उन्होंने चीफ सेक्रेटरी को अभी डायरेक्ट किया है कि आप देखो कि भाई 16 करोड़ के जो रुपए हैं आखिर अब तक पेमेंट क्यों नहीं हुई है, किस तरह के बिल्स हैं एक्सेट्रा. वेल एक बात में ज़रूर कहनी पड़ेगी, जो पहले वाले एलजी थे ही वॉज जैसा लाइक कि भाई अपनी कुर्सी का मज़ा ले रहे थे, कुर्सी पे सिर्फ बैठे थे. फ्रॉम द डे वन व्हेन विनय कुमार सक्सेना जी has taken in charge of his duty, he's consistently doing his job so well. I'm so impressed that I want to just go and hand over at least a bouquet of flowers. तो भैया वो भी कम होगा, बट आई वॉन्ट टू इनके लिए मेरे दिल में जो एक ह्यूज रिस्पेक्ट है वो शायद बयान नहीं कर सकती. नेक्स्ट इज यूएन काउंसिल रिजेक्ट्स डिबेट ऑन शिनजियांग. तो शिनजियांग क्या है, लग तो चाइना का ही रहा है. यस चाइना का है. तो क्या माजरा है शिनजियांग पे ये देखते हैं और क्यों उसने कौन सी डिबेट चल रही है और क्यों इसे रिजेक्ट किया गया, तो देखते हैं. द यूएन, देखिए इन क्वेश्चंस को पढ़ना क्यों इंपॉर्टेंट है, इसमें क्वेश्चंस कैसे आते हैं कि आखिर पता होना चाहिए कि यूएन काउंसिल क्या चीज़ है. एंड थोड़ी सी जो इंटरनेशनल न्यूज़ चल रही है वी मस्ट नो अबाउट दैट. वी डोंट नो कि कब आपको कौन सी जर्नल अवेयरनेस, आपको कौन सा केस कहाँ काम आ जाए. The UN Human Rights Council on Thursday voted against holding a debate on alleged abuses in China's Xinjiang region after intense lobbying by Beijing. Human Rights Council ने थर्सडे को वोट किया. Rights Council on Thursday voted against holding a debate. कि जो डिबेट है उसको उन्होंने रोक दी, उसके खिलाफ उन्होंने बोला. वोट इन द सेंस कि नहीं कि वोट चल रहे होंगे, बट वोटेड इन द सेंस कि उन्होंने आवाज इस तरफ उठाई. ऑन एलिजिड अब्यूजेस इन चाइना जिनजियांग रीजन, कि जो उल्टे फुलटे जो ये गलत तरीके से ये बातें की जा रही थी चाइना के जिनजियांग रीजन के ऊपर आफ्टर इंटेंस लॉबिंग बाय बीजिंग. बीजिंग के ऊपर जो इंटेंस अभी लॉबिंग हुई है उसके बाद अभी जिनजियांग रीजन की बात जुट के आई है, इसके ऊपर यूएन ह्यूमन राइट्स ने अभी हॉल्ट लगा दिया है, हॉल्ट कर दिया है. इन अ मेजर सेटबैक फॉर वेस्टर्न नेशंस,
और ये वेस्टर्न नेशंस के लिए काफ़ी एक बहुत बड़ी बात है कि जहाँ पर बात करना चाहते हैं वेस्टर्न नेशंस, वहीं पर यूएन ह्यूमन राइट्स ने उस बात को होल्ड कर दिया है। इंडिया और 10 अलग नेशंस को इसके ऊपर बात करने से अभी रोका गया है। The US and allies presented the first draft decision to the UNHRC targeting China after former UN Right Chief Michael Bachelet gave her Xinjiang report alleging torture, detention of Uyghurs and other Muslim minorities. तो भाई यहाँ पर क्या है कि यूएस की और जो बाकी की जो पार्टीज़ हैं उन्होंने ये कुछ कहीं ना कहीं आरोप लगाया कि चाइना क्या कर रहा है उसी शिनजियांग रीजन में। टॉर्चर काफ़ी हो रहे हैं, बहुत गलत है कि जो टॉर्चर्स किए जा रहे हैं, और जो दूसरी जो माइनॉरिटी पीपल वहाँ पे रहते हैं उनको ठीक से वहाँ पर रहन नहीं दिया जा रहा है। तो इसके ऊपर बात थी जो कि पेज नंबर 14 में हम आगे पढ़ेंगे, उसके जब डिटेल्स में होंगी तब जाके बहुत अच्छे से क्लियर होगा। 9 killed in bus accident in Kerala. 9 people were killed. 5 of them students on a school trip when a tourist bus hit a Kerala RTC bus in Malakkat district around Wednesday midnight. एक स्कूल बस थी जो कि ट्रिप के लिए गई थी, दूसरी तरफ से थी